हेलो धनुराशि, आज हम आपकी 1 से 15 जून की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, मैरिड लाइफ के बारे में एंड नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति है, अगर इन एंड आउट की पोजीशन है एंड ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। कोई भी देख सकता है, चाहे रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, सारी की सारी बातें एक ही धनुराशि वालों से रिलेट कर जाए जरूरी नहीं है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से सेजिटेरियस है अगर आप, तो आप देख सकते हैं। इवन अगर सेम साइन के पार्टनर से डील कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्राउन चक्र, चलो इन दिनों दोनों स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए दिख रहा है मुझे ये, अभी बाकी देखेंगे आगे के और कार्ड्स। दोनों के ही ना सोच विचार थोड़े अलग दिख रहे हैं मुझे। मीन्स कि सेजिटेरियस की जो मैरिड लाइफ है ना, जून के दौरान स्पेशली ये 15 दिन अलग अलग ज़रूरत इच्छाओं की खींचतान से रहने वाला है। जो कोर नीड रहेगी ना सेजिटेरियस की, स्पेशली मैरिड लाइफ में, अभी सिर्फ मैं मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, बी ऑनेस्ट, डिफरेंट पाथ्स। अभी मैंने क्या कहा, डिफरेंट ज़रूरतें दिख रही है। अलग अलग ज़रूरतें और इच्छाओं की खींचतान से भरा हुआ ये टाइम पीरियड रहेगा, स्पेशली फॉर मैरिड लाइफ। बिकॉज यहाँ पे धनुराशि वाले जो होते हैं, थोड़ा उनको स्वतंत्रता, एडवेंचर, स्पेस, फिलोसॉफिकल बातचीत पसंद करते हैं। उन्हें मोनोटोनी या इमोशनल ओवर डिपेंडेंस से घबराहट होती है। समझ रहे हैं आप? चैरिट का कार्ड रिवर्स में आया है। तो बेसिकली मुझे जो दिख रहा है धनुराशि, आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप घर परिवार और रिश्ते को प्रायोरिटी दे, हर इमोशन को समझे और साथ समय बिताए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि आपको कोई बांध रहा है, मतलब मैं कर तो रही हूँ हमेशा की तरह, या कर तो रहा हूँ, ओवर प्रेशराइज्ड फील होना, ये सब दिख रहा है मेरे को। स्पेस, इरिप्लेसेबल, किसी की याद आने वाली है आपको, अगर आप कभी किसी और कनेक्शन में भी रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा शादीशुदा लाइफ के लिए कि आपको लग सकता है कि आपका स्पेस कोई छीन रहा है, एंड आपके स्पाउस को लगेगा कि इमोशनली डिस्टेंस हो रहे हैं आप। बातचीत थोड़ी ब्लंट हो सकती है, जिससे फीलिंग्स भी हर्ट होगी। एक पार्टनर फन और चेंज चाहता है और दूसरा डेप्थ और स्टेबिलिटी। क्या कर सकते हैं इस मामले में? दोनों की ज़रूरतों को समझना होगा। कभी एडवेंचरस आउटिंग प्लान करें तो कभी घर पर इमोशनली कनेक्ट करें। सेजिटेरियस, आपको अपनी कम्युनिकेशन सॉफ्ट रखनी होगी थोड़ी, एंड स्पाउस को थोड़ा स्पेस देना सीखना होगा। यस, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं और अगर आप मैरिड है स्पेशली, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। तो अगर मैं संक्षेप में डिटेलिंग में कहूँ मैरिड लाइफ के लिए, तो एक तरफ है आज़ादी की प्यास, एक तरफ है रिश्तों की आस, और इस बीच जून का महीना एक इमोशनल बैलेंस सीखने का समय है। ओके, चलिए तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड। इस समय आपके पार्टनर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बिहेव कर सकते हैं, कभी बहुत प्यार तो कभी साइलेंट। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपकी तरफ से उन्हें इमोशनल देखिए, रिश्ते में स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल कनेक्शन है जो इसे बाकी से अलग बनाता है।
आप में धैर्य तो है, लेकिन थोड़ा इमोशनल निगलेक्ट फील हो सकता है आपको। पुराने पलों को याद करना, कुछ वादे फेक महसूस करना, ये सब चीज़ें आपको लग सकता है। ये सब बातें याद आ सकती है। द वे यू लव कैन बी नेवर मैच्ड। कन्वर्सेशन का कार्ड है इसके ठीक नीचे, कि आपकी इच्छा होगी आप उनसे बात करें, आप उनकी आवाज़ सुने, लेकिन वही है कि शायद थोड़ा सा वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करेंगे, जिस वजह से आपको फील होगा कि ये मुझे पहले की तरह अब समय नहीं देता है या समय नहीं देती है। ठीक है, नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 8, 3। साइन है आपके लिए लियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लियो। किसी की तरफ आप एक्शन लेकर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही रोमांटिकली एंड बहुत ही अच्छा एक्शन लेते हुए, एक लविंग एक्शन लेते हुए। वो ज़्यादातर मुझे मिड जून में लग रहा है, मीन्स जो जून का सेकंड वीक होगा। देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज। कुछ चीज़ों को बस आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने कहा कि लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है क्रॉस वॉचर्स की एनर्जी, मीन्स आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, और किसी तरीके का दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी आंसर को लेकर, स्पेशली किसी आंसर को लेकर। इस महीने सेजिटेरियस फुल ऑन, ठीक है, फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जीज में रहेंगे, थर्ड पार्टी एनर्जी। पास्ट लवर याद आ सकता है आपको। किसी ऐसे सोल से भी मिल सकते हैं, या किसी ऐसे का रिश्ता आ सकता है आपके लिए जो एनर्जेटिक, थोड़े फनी, ट्रैवल लवर और ओपन माइंडेड हो, और फ्रेंडशिप से शुरू होकर जल्द ही डीप अट्रैक्शन डेवलप होने के पूरे चांसेस होंगे। और ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है फायर एंड एयर साइन। यस, देखा आ गया कार्ड जो मैं अभी कह रही थी, फाइनल डेस्टिनेशन। कोई फायर और एयर का कॉम्बिनेशन वाला हो सकता है, या तो आप तो है ही फायर साइन, ठीक है ना, आपके पर्सन के भी बर्थ चार्ट में एयर साइन या फायर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। या इन दिनों उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फायरी या फिर एयरी हो सकती है। एरीज, लियोज, एक्वेरियस काइंड ऑफ किसी पर्सन से आप मिल सकते हैं, स्पेशली आपके जीवन में आकर्षण का कारण बन सकते हैं। वो बिल्कुल पूरी तरीके से आपके मूड को, आपके व्यक्तित्व को बदल के रखते, आपके सोच को बदल के रखते। ऐसे किसी से टकरा सकते हैं आप। खुद को ओपन रखें, लेकिन जल्दबाजी में कोई लेबल ना दे सामने वाले को, कि लाइक आपको ऐसा लगे कि द वन है। जैसे कि मैंने कहा फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड आ गया यहाँ पे, देयर इज़ नो बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। कि ऐसा महसूस होना कि यही है जो है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप किसी में रिलेशनशिप में आते हैं या फिर आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं जो कि जैसे मैंने कहा ट्रैवल लवर, फनी, ओपन माइंडेड हो, लेकिन ये भी बात अलग है कि ये एक सिग्नल है आपके लिए कि खुद को ओपन बेशक आपको रखना है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी लेबल ना दे अपने कनेक्शन को या अपने पार्टनर को, ठीक है। आपने पूरे दिल से रिश्ते को निभाया, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई तो सामने वाला कंफ्यूज हो गया। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब कमिटमेंट की बात आई तो सामने वाला टोटली कंफ्यूज हो गया रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। अब भी वो आपको स्टॉप कर रहा है या कर रही है, लेकिन ईगो और फ्रीडम उसे रोक रही है लौटने में से आपकी तरफ।
ओके, ईगो और फ्रीडम उसे रोक रही है आपकी तरफ लौटने में। आपके बीच इन दिनों बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक बॉन्ड संकेत, मतलब बॉन्ड के ज़रिए संकेत मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं। मिड जून में कोई कार्मिक ब्रेक थ्रू हो सकता है, या तो क्लोजर या तो सरप्राइज मैसेजेस। हल्दी का तिलक करें हर गुरुवार को, आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं मैं तो जून के मिड तक क्लैरिटी आने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको या तो आगे बढ़ना है या कुछ बाउंड्रीज बनाने का निर्णय लेना पड़ सकता है। यस, देखते हैं अब आपके लिए क्या एक्शंस हैं। देखिए, किसी तरीके के स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपकी होनी है। ये कनेक्शन ही आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए आया था, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, अगर आप एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में हैं तो स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल थॉट्स दोनों की, या आपकी या आपके पार्टनर की, इस कनेक्शन को बिल्कुल अलग बनाता है बाकी कनेक्शन से। लेकिन मिड जून में कुछ तो ऐसा होगा, अगर कुछ डिसीज़न को लेकर प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तो बिल्कुल मिड जून तक आपको क्लैरिटी आने की पूरी संभावनाएं हैं। या तो आगे बढ़ के कुछ करना है आपने, ठीक है, लाइक अपनी तरफ से कोई एक्शन या कुछ भी हो सकता है, या कुछ बाउंड्रीज़ बनाने का निर्णय लेना पड़ सकता है। द सन का कार्ड आया है। यस, ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने फ्रीडम को ही चुनेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके का हो। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे के सारे नेगेटिव पैटर्न्स एंड थॉट्स को बिल्कुल तोड़ते हुए। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप मुझे निकलते हुए भी दिख रहे हैं पूरी तरीके से विदिन 1 वीक। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए धनु राशि। यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। अगर आप यहाँ पर है किसी चीज़ के लिए भी आप सुनने आए हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिशा मिलने वाली है। कोई ये दिशा मिल गई होगी डेफिनेटली, बिकॉज आपके लिए एडवाइस ही आया है। यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पे। एक तो आप अपने मन के कन्फ्यूजन अगर दूर करने आए थे, किसी चीज़ का कंफर्म करने, तो वो रीज़न का आंसर आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप इस कनेक्शन में हैं, जब मेरे लाइफ में ये लिखा ही नहीं हुआ था, मेरे डेस्टिनी का हिस्सा ही नहीं था, ठीक है, या फिर मैं इतना कुछ क्यों झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, मैं चाह के भी क्यों नहीं निकल पा रही इन सब चक्करों से, तो आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। किसी न किसी रीज़न से तो आप है, विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं होता। एंड लीड बाय एग्जाम्पल।